गंगोत्री से शिवपुरी तक का सफर दिखा चुके हैं। इस बार आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार से वाराणसी तक। तो चलिए IBN 7 के साथ गंगा की खोज में। देश के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये देश के लिए पूजा है, भक्ति है, आस्था है। ये गंगा मां है, लाखों करोड़ों जिंदगियों को अस्तित्व देती गंगा। भारत के जिस हिस्से में गंगा मौजूद है वहां भी, और जिस हिस्से में गंगा नहीं है वहां भी साक्षात देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है। उनके किनारे जिंदगी शुरू होती है और खत्म। जन्म लेने से लेकर आखिरी सांस तक देश के 40 करोड़ लोगों को जिंदगी देने वाली देवी का दूसरा नाम है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी आज बन गई है सबसे प्रदूषित। नमस्कार, मेरा नाम बहार दत्त है और अगले कई हफ्तों तक मैं करूंगी इस नदी के साथ एक नदी यात्रा। मेरा एक ही मकसद है ये जानना कि क्यों गंगा नदी बन गई है इतनी प्रदूषित और कौन है वो लोग जो जुटे हुए हैं इस नदी को बचाने में। तो आइए मेरे साथ गंगा नदी की एक यात्रा पर। गंगा एक खोज सीरीज में अब तक गंगोत्री से लेकर शिवपुरी तक का सफर हम कर चुके हैं। गंगा एक खोज के तीसरे भाग में हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक। मंदिरों के शहर हरिद्वार में साल भर हर रोज लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर खुद के पाप भी धोते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने किसी करीबी के अंतिम संस्कार के लिए यहां पहुंचते हैं। यहां आकर एहसास होता है कि आस्था का मतलब क्या होता है। यहां से बहुत नजदीक ही स्वामी निगमानंद की समाधि है, वो संत जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चौंतीस साल के निगमानंद ने अवैध खनन करने वाले पत्थर माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। वो मानते थे कि इससे जो नुकसान हो रहा है वो पूरे पर्यावरण को चोट पहुंचाएगा। हम अगर एक नदी को प्रदूषित करते हैं, यहाँ पर एक वायु को प्रदूषित करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, चाहे वो ओजोन लेयर में ही जाके हो। तो निश्चित रूप से प्राण एक है तभी तो हो रहा है। लेकिन निगमानंद इस संघर्ष में जीत नहीं सके। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खनन और पत्थर तोड़ने वालों के पक्ष में फैसला दिया। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद निगमानंद ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी, कोमा में जाने के बाद भी, 100 दिन तक अन्न जल त्यागने के बाद निगमानंद के शरीर ने हार मान ली। इसके सिर्फ साल भर के भीतर ही एक और शख्स ने निगमानंद की राह पर चलने का फैसला किया। उनकी समाधि पर आमरण अनशन। मैं गंगा जी को मां मानता हूं। अपने जीते जी अपनी आंखों से ये दुर्गति नहीं देखता रह सकता, और यदि ये दुर्गति बंद नहीं होती तो मैं अपना प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हूं। अग्रवाल IIT कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब उन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। उनका कहना है कि वो गंगा को सारी मुश्किलों से मुक्त करने के लिए अनशन कर रहे हैं। मैंने उन्हें शाम की आरती करते देखा। जब वे वहां थी तब उन्हें अन्न छोड़े हुए 45 दिन बीत चुके थे, लेकिन देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। अलकनंदा जी, मंदाकिनी जी के ऊपर जो परियोजनाएं बन रही हैं, उनसे ये जो त्रिपथा गंगा जी की मुख्य धाराएं हैं ये पूर्णतया लुप्त हो जाएंगी।
जिनको हम गंगा मां कहते हैं और जिनको अब राष्ट्र नदी कहा गया, उनका घोर अपमान है। मुझे महसूस हुआ कि प्रोफेसर अग्रवाल की ये जिद जिस वजह से है वो पूरी तरह जायज है। यहां पहुंचने से पहले गंगा पर 100 से ज्यादा बांध बन रहे हैं। इसके चलते नदी का बड़ा हिस्सा पूरी तरह सूख चुका है। जिस गंगा में कभी हजारों हजार मछलियां थी, वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऋषिकेश के ऐसे ही घाट पर मेरी मुलाकात हुई वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश नौटियाल से। यहाँ ऋषिकेश में भक्त महाशीर मछलियों को खाना खिलाने के लिए खास तौर पर आते हैं। नदी के इस हिस्से में लक्ष्मण झूले के पास मछलियों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। वाकई यहाँ गंगा में महाशीर बहुत ज्यादा तादाद में है, लेकिन नदी के दूसरे हिस्से में ऐसा नहीं। The fish does not have a very good pumping organ to take oxygen, so it just orients itself against the current, allows the cold water, oxygenated water to flow over the gills. But now, if that stream is not there, oxygen imbibing procedure will be hampered, it will be impaired, and the population in that 100 kilometers is finished. ऐसी हालत में अब कोशिश गंगा में मछलियां बढ़ाने की हो रही है। पहले मछलियां दूसरे सेंटर में पैदा की जाती हैं और फिर उन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है। मैं फिशरीज डिपार्टमेंट के एक ऐसे ही तालाब तक गई। See, these are the pectoral fins, these are the gills, which through, the water passes and it just bathes and it gets all the oxygen. This is basically the funnel movement which Sir was telling us about. It just projects, and it एक जमाने में जब कुमाऊं गढ़वाल में महाशीर मछलियां बड़ी तादाद में थी, तब जिम कॉर्बेट ने भी उनके बारे में बहुत लिखा था। लेकिन आज उनकी तादाद में 60% की कमी आ चुकी है। उनका अस्तित्व भी खतरे में है। इन तस्वीरों को देखते हुए मन में बार बार ये ख्याल आया कि काश गंगा का महाशेर कही जाने वाली इन महाशीर मछलियों को बचाने में लगे लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। गंगा में एक और महाशीर मछलियां संकट में हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक और जीव के घर लौटने का इंतजाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक खास ट्रेलर से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जा रही हूं। हमें बुलाया गया है गंगा में 75 घड़ियालों को छोड़ने के लिए, उनके घर वापसी में हाथ बटाने के लिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक घड़ियाल को देवी गंगा का वाहन माना जाता है। कभी गंगा में बड़ी तादाद में नजर आने वाले घड़ियाल अब थोड़े से हिस्से में सिमट कर रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा का वो भाग जहां चंबल नदी गंगा में मिलती है। 2008 में यहां एक रहस्यमय बीमारी ने 100 से ज्यादा घड़ियालों की मौत ने हालात और बिगाड़ दिए। घड़ियालों के लिए भी अब अस्तित्व का संकट आ गया है। इसलिए घड़ियालों को जीवनदान की वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर और यूपी के वन विभाग की ये कोशिश बेहद अहम हो जाती है। If you can reintroduce ghadial and you can protect them in the Ganga, that itself shows that you are protecting the habitat. इस बीच कंटेनर में बंद घड़ियालों को नाव में रखने के बाद गंगा नदी के बीचों बीच बने एक टापू पर लाया गया। एक एक करके घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया। परीक्षित गौतम ने हमें बताया कि एक बार नदी में छोड़ने के बाद घड़ियालों पर किस तरह निगरानी रखी जाती है। थोड़ी सी उम्मीद और बहुत से भरोसे के साथ गंगा खोज का ये सफर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ा। वाराणसी, 5000 साल पुराना शहर बनारस। हजारों साल से गंगा के पवित्र घाटों पर पूजा के लिए लाखों लोग जुटते रहे हैं। यहाँ घाटों की संख्या भी 100 से ज्यादा है और उनमें सबसे मशहूर है 1000 साल पुराना दशाश्वमेध घाट। यहाँ से मणिकर्णिका घाट भी बहुत दूर नहीं। जिंदगी और मौत का चक्र यहीं आकर पूरा होता है।
लेकिन जीवनदायिनी गंगा यहां भी आखिरी सांसें गिनती नजर आती है। संकट मोचन फाउंडेशन के कार्यकर्ता हफ्ते में एक बार गंगा के पानी की जांच के लिए उसका सैंपल लेते हैं। मैं भी उनके साथ गई ये देखने के लिए यहाँ गंगा की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। जैसे कई जगह से लेना हो तो वाटर नंबर मार्क का काम करता है। तो ये पानी अब कहाँ से आ रहा है? ये शहरों का पानी है, लोगों के घरों से सीधा जो है आ रहा है। काफी दूरी तक ये नाला गया हुआ है, सारा गंगा जी में आ रहा है। वैज्ञानिक तरीके से किए गए इन परीक्षणों ने सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें बार बार कहा जाता है कि गंगा का पानी साफ है। यहाँ के पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया खतरे के स्तर से भी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ डुबकी लगाने का मतलब है पानी से होने वाली तमाम बीमारियां होना। बनारस से गुजरने के बाद गंगा में बायोकेमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सबूत है कि शहर में गंगा को कितना ज्यादा प्रदूषित किया जा रहा है। और इस प्रदूषण की वजह भी साफ दिखाई पड़ती है। 16 बड़ी सीवर लाइनों से पूरा शहर का गंदा पानी हर रोज गंगा में छोड़ा जाता है। और ऐसा ना हो इसके लिए एक शख्स दशकों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। गंगा जी का काशी में जो मेन प्रॉब्लम है, पूरे शहर का मलजल स्वेज जो गंगा जी में गिरता है, इससे गंगा जी बहुत परेशान है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और उससे जहां लोग स्नान करते हैं, जहां बैठते हैं, वहीं ये गिरता है। ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन भी है कि इसको बंद कर दो। वीरभद्र मिश्र गंगा बचाओ अभियान के जाने पहचाने चेहरे हैं। संकट मोचन मंदिर के मुख्य पुजारी होने के अलावा वो हाइड्रोलिक इंजीनियर भी हैं। 1997 से वो लगातार कह रहे हैं कि कैसे एक साधारण सी तकनीक गंगा को बचा सकती है। हमने तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन 97 में दिया था, और वो ये था कि गंगा जी के किनारे एक वाटर टाइट इंटरसेप्टर सीवर लगा दो और उसमें सारे नालों को ले जाके जोड़ दो ग्रेविटी से, बिना बिजली के। वो सब का सब सीवेज शहर के बाहर चला जाएगा। आज 15 साल बाद मिश्र के प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन उस पर अमल होता नहीं दिख रहा। गंगे तब पाद पंकजम। गंगा के लिए उन्हें इस तरह प्रार्थना करते देखकर मैंने सोचा कि उम्र ने भले ही उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन हौसले अब भी बुलंद हैं। भावानुसारेण सदा नराणाम। हिमालय से लेकर के और जो है आपके गंगा सागर तक, इस नदी में सूरज नहीं गिरना चाहिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं गिरना चाहिए। और ये हमारे ड्रीम है, और जिस दिन हो जाएगा गंगा जी वैसे ही कि वैसी रहेंगी जैसे 200 वर्ष पहले थी।